हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बात करेंगे। अब आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की देखते हैं, हम कहाँ छोड़कर गए थे, क्या हुआ है और क्या होने की पॉसिबिलिटीज अब आने वाले टाइम पर है। तो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर निफ्टी की डेली चार्ट में अगर हम बात करें तो देखिए, मार्केट में एक उस दिन बहुत बड़ी कैंडल बनी थी मारू वजू, और उसके बीच बाद में ये 2 दिन का जो काम हुआ है वो दोनों दिन ही एक इनसाइड सी कैंडल बनी हुई है। मतलब कि एक इनडिसिसिवनेस का एक थोड़ा सा मार्केट ऊपर ना तो सोच रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। तो अगर अब बात करें हम क्लियरली यहाँ पर, मैंने आपको बदला बोला था कि यहाँ पर अगर किसी भी वजह से मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आने की कोशिश करता है, है यहाँ पर बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया था लेवल एक इसी तरह का लेवल यहाँ पर हमने डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में, कि इसके नीचे अगर आता है और क्लोजिंग देने की कोशिश करता है, अगर इसके नीचे आके क्लोजिंग देने की कोशिश करता है तो मार्केट यहाँ से मे भी पॉसिबल है थोड़ा सा और टाइम पास करे और यहाँ एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करे। तो अभी उसके आसार यहाँ पर निफ्टी में नहीं दिखाई दे रहे हैं कि अभी मार्केट अभी किसी भी तरह से, अगर किसी भी वजह से अगर इसके नीचे की क्लोजिंग आती है तो हम ये समझेंगे कि मार्केट अभी यहाँ पर और 5-7 दिन यहाँ पर टाइम पास करने की कोशिश कर सकता है। अगर हम क्लियरली अगर बात करें यहाँ पर, तो ऊपर में नो डाउट ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका 17,750 के आसपास का, और नीचे में जो सपोर्ट एरिया है ये जो मैंने ड्रॉ किया है 17,480 का। इसी के बीच में मार्केट अभी यहाँ पर टाइम पास करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके आवरली चार्ट पे बात करें तो आवरली चार्ट पे जो मैंने रेंज बताई है डेली टाइम फ्रेम में, वही एक रेंज निकल कर आ रही है। अभी एक्चुअल में हमें करना क्या है, हमें करना कुछ नहीं है। आवरली टाइम फ्रेम में हम इसे थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, यहाँ से इस रेंज को आवरली टाइम फ्रेम में हम छोटा कर लेंगे। ये जो रेंज है वो ये वाली है, ये मान लेते हैं ये रेंज है। 17,650 के ऊपर अगर निकलता है और 15 मिनट की क्लोजिंग अगर हमें मिलती है तो हमें लॉन्ग करना है, इनिशिएट करना है। और अगर 17,475 के नीचे, 17,475 के नीचे 15 मिनट की अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो हमें फिर मार्केट को शॉर्ट करना है। बट शॉर्ट करने के लिए हमारे पास ज़्यादा, शॉर्ट करने के बाद हमारे पास ज़्यादा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है, क्योंकि उसके बाद में इमीडिएट सपोर्ट एरिया फिर 17,400 के आसपास है, देन अगेन फिर 17,600 है। तो मिनिमम हम अगर नीचे आता है तो शॉर्ट करने के बाद में मिनिमम टारगेट हम रख सकते हैं 75.75 पॉइंट से 125 पॉइंट तक के लिए। पर अगर अब यहाँ से अगर ऊपर जाता है 17,640 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देके इस ऊपर चलना स्टार्ट करता है, तो ऊपर में जगह बहुत ज्यादा है। उस केस में अगर ये ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो फिर क्लियर कट स्टॉप लॉस 17,480 का स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा। और ऊपर में फिर मार्केट सबसे पहले पहला जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया निकल कर आएगा, वो रेजिस्टेंस एरिया की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहला रेजिस्टेंस एरिया निकल के आएगा 17,850 के आसपास का। देन सेकेंड टारगेट निकल कर आएगा हमारा नियर अबाउट 18,000 के आसपास का। और थर्ड टारगेट अगर हम बात करेंगे तो थर्ड टारगेट नियर अबाउट वही आएगा 18,050 के आसपास, 18,100 के आसपास। तो ये तीन एरिया ऊपर में निकल कर आते हैं, क्योंकि ऊपर अगर जाता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत अच्छा बैठता है यहाँ पर 17,650 के ऊपर, और 17,480। मतलब कि यहाँ से नियर अबाउट कितने पॉइंट हो जाते हैं ये, अगर हम बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो है रिस्क हो जाता है हमारा नियर अबाउट 155 पॉइंट्स के आसपास का। 150-160 पॉइंट के आसपास का रिस्क है, और रिवॉर्ड में हमें यहाँ से मिनिमम 250 से 400 पॉइंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा मुझे दिखाई देती है। तो अगर नीचे में भी अगर इन केस अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर ऊपर जाता है तो मैंने आपको बता दिया, इन केस अगर नीचे आता है तो आप अगर पोजीशन शॉर्ट की लेते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग किसी भी जगह यहाँ पर 17,400 से लेकर तो 17,360 के आसपास, यहाँ पर आपको इसको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके यहाँ पर अगर कैंडल कंफर्मेशन मिलता है तो अगेन यहाँ पर आपको बाई करना है यहाँ पर मार्केट को, और लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। फिर किसी भी वजह से यहाँ पर अगर इन एरियो के आसपास मिल जाता है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट को कवर करके लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए कैंडल कंफर्मेशन के साथ में। तो ये बात करी अभी यहाँ पर हमने कि क्या अब हमें बेस्ट पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है।
ऊपर में और नीचे में। अगर ये अब यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो मे बी पॉसिबल है कि थोड़ा सा टाइम पास और कर सकता है, फिर मार्केट यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में यहाँ पर कर सकता है, या फिर नियो वेव के अकॉर्डिंग बात करूँ तो एक बो टाइप डायमेट्रिक पैटर्न या फिर एक डायमंड टाइप डायमेट्रिक पैटर्न यहाँ पर बना सकता है। तो अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट होने की संभावना अभी मुझे नहीं लग रही है। यहाँ पर मार्केट में सबसे बड़ी गिरावट, मतलब गिरावट जो होगी और थोड़ी इंटेंसिफाई होगी वो होगी अब इस एरिया के नीचे ही, 17,150 के नीचे। 17,150 का एरिया जब तक प्रोटेक्टेड है तब तक मेरे हिसाब से कोई बड़ी सेलिंग यहाँ पर हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी अभी। और अभी यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा साइडवेज माहौल देखने के बाद में एक ऊपर का अपमूव मिलने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज अभी दिखाई दे रही है। तो ये करी हमने आज निफ्टी की बात। अब कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो एक बड़ा सा अपमूव आने के बाद में ने मार्केट 2 दिन से साइडवेज है, पूरी तरह से यहाँ पर साइडवेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर सपोर्ट एरिया की बात करें तो यहाँ पर हम बात करें तो ये नीचे में 38,800 के आसपास का एक सपोर्ट एरिया निकल कर आ रहा है इसका। और मैंने कहा था कि इस लेवल की अगर नीचे की क्लोजिंग आती है किसी भी वजह से तो ये समझेंगे कि हम मार्केट यहाँ पर ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। बट अभी उसके कोई इंडिकेशन नहीं आए हैं। अगर इंडिकेशन नहीं आए हैं तो हमें उसकी बात भी नहीं करना चाहिए। अगर उसके उस केस में अगर ये नीचे आ जाता है और क्लोजिंग दे देता है तो फिर मार्केट यहाँ थोड़ा और टाइम पास कर सकता है, अदरवाइज फिर हम ऊपर जा रहे हैं और बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर जा सकती है। अब इसके लिए छोटे टाइम फ्रेम के साथ चार्ट पर आ जाते हैं हम, आवरली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। तो आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या ये 4 यहाँ कंप्लीट हो गया है? ये 4 कंप्लीट हो गया हुआ है या नहीं, उसके सिम्टम्स अभी यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं कि ये अभी यहाँ से क्लियर है कि इम्पल्सिव मूव है, या फिर क्योंकि ये एक्चुअल में अगर बात करें हम तो फोर्थ वेव ये अभी अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये यहाँ से अब इसे सीधा ऊपर निकल जाना चाहिए, अब इसे नीचे नहीं आना चाहिए। किसी भी वजह से अगर 38,800 के नीचे अगर हम आते हैं तो ये कंफर्म करेगा कि यहाँ पर अब हम ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पर। और उसके बाद में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज हो सकता है। अदरवाइज अगर किसी भी वजह से अगर अब मैं इंट्राडे की बात करूँ अगर कि इंट्राडे में क्या, तो इंट्राडे में अगर हम बात करें तो इस एरिया के ऊपर निकलने के बाद में ये जो एरिया निकल कर आ रहा है ये एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। 39,600 के ऊपर आवरली क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है बैंक निफ्टी में तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट फिर ऊपर जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। फिर हम यहाँ से 40,500 और 41,000 तक के एरियो को भी ऊपर में फिर आने वाले दिनों में हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर अभी भी मार्केट में भी कोई मुझे बैंक निफ्टी में भी कोई अभी बियरिशनेस यहाँ नहीं दिखाई दे रही है। ये अगर बस आपको अगर मार्केट को अगर मान लेते हैं मार्केट को अगर टाइम पास करना है नीचे की साइड में, अगर थोड़ा और आप 5-7 दिन टाइम पास करना तो उसको फिर इस लेवल के नीचे आना पड़ेगा। 38,750 मान लेते हैं, 38,800 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग देना पड़ेगी। उसके बाद में हम मानेंगे कि मार्केट यहाँ थोड़ा साइडवेज और हो सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से इसे ब्रेक करके या फिर इस रेंज में हमें एक्चुअल में अभी काम करना नहीं है कुछ भी। आइदर साइड का ब्रेकआउट होता है, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट होता है तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बढ़िया मिलेगा हमें। देन फिर बैंक निफ्टी को हमें लॉन्ग करना चाहिए यहाँ पर। अभी इसमें भी यहाँ कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये फोर्थ वेव यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ थोड़ा साइडवेज होके मार्केट इस रेंज में ही थोड़ा टाइम पास करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो एक एक दो दिनों के लिए। और उसके बाद यहाँ से फिर सीधा ऊपर जाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो मार्केट में अभी किसी भी तरह से आपको शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, और एग्रेसिवली ना तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों में नहीं रहना चाहिए आपको। मार्केट आइदर साइड का ब्रेकआउट देता है देन फिर डिसाइड करें उसके अकॉर्डिंग ही आप आपकी ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की और इन्वेस्टमेंट की बात तो अभी मैं आपसे नहीं करूंगा। ट्रेडिंग की और स्विंग ट्रेडिंग जो चाहते हैं करना उसकी आप प्लानिंग करें यहाँ पर। अगर हम बात करें यहाँ से, जैसा कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं, तो यहाँ अभी ये फोर्थ वेव कंप्लीट हुई है या नहीं इसका इंडिकेशन अभी भी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि नहीं है। अगर ये इस हाई के ऊपर भी निकल जाता है तो भी थोड़ा सा मुझे लगेगा कि इसका इंडिकेशन यहाँ पर नहीं आया है। थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को 1-2 दिन यहाँ पर अपना काम करने दे, किस तरह से वो काम करती है। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि वो ऊपर जाना चाहता है या फिर साइडवेज होना चाहता है। नीचे में बहुत ज्यादा नीचे में डाउन साइड अभी यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है।
तो ये हमने बात करी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। ज्यादा कुछ कहने को और ज्यादा कुछ करने के लिए बात है नहीं यहाँ पर, इसलिए मैं आपको अभी, क्योंकि हम पहले से ही पूरा सारी बातें पूरा प्रीवियस वीडियो में करते आ रहे हैं, तो हमारे पास एक डायरेक्शन क्लियर है कि हमें करना क्या है। तो अभी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए अभी जो जो रेंज है उस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ये रेंज का इधर साइड ब्रेक होता है, देन हम फिर रिस्क हमारी रिस्क को मैनेज करते हुए हम ट्रेड करेंगे। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।